हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा आप लोगों का गेट का पेपर है, गेट सिविल का पेपर 4 फैब को है, ठीक है। नाउ अब लगभग 7 से 8 दिन बचे हुए हैं हमारे पेपर के लिए, और इस समय पे बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में अपने आप को डाल लेते हैं, और बिफोर एग्जाम वो क्या करते हैं, अपने आप पे इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं कि जब वो एग्जामिनेशन रूम में एंटर होते हैं तो वहां एंटर होते ही ऑलमोस्ट 10 मार्क्स वो लूज कर चुके होते हैं। नाउ अब आपके लिए क्या लेके आया हूं आज से, तो आज से आपके लिए एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आ रहा हूं टिल योर गेट एग्जाम, ठीक है। क्या बताने वाला हूं, वहां पे एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ मार्क्स एक सब्जेक्ट से आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, और बहुत लंबे वीडियोस नहीं रहेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, बट वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मेरे पास कहां से आए, कैसे आए, उन पे बात करेंगे, अपन डेप्थ में बात करेंगे। बट इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो प्योरली आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। और अगर आपके लिए काम का है देन लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के काम का ही कंटेंट आगे आने वाला है। और जिन बच्चों को भी ये वीडियोस फ्री में चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, जाइए वहां पे एंटर कर दीजिए अपना नाम और बेसिक डिटेल्स, आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा इन वीडियोस का, ठीक है। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए मैं लिखा हुआ है गारंटीड 10+ मार्क्स। नाउ गारंटीड 10+ मार्क्स कौन से सब्जेक्ट के हैं, तो अगर हम बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट का है, तो ये है आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। नाउ एनवायरमेंटल क्या है, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है गेट के एग्जाम का। देखिए यहां पे मैथ्स और एप्टीट्यूड तो है ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स और एप्टीट्यूड, बट इनके अलावा सिविल में 3 सब्जेक्ट है जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और मैं तीनों के ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब है वो कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसा क्वेश्चन आपको गेट के पेपर में देखने को मिलेगा। नाउ ये क्वेश्चन हमारे पास कहां से आए हैं, तो जितने भी टॉपर्स हैं, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं और जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उन बच्चों ने ये क्वेश्चन हमसे डाउट में पूछे। जब उन बच्चों ने डाउट में हमसे क्वेश्चन पूछे तो हमने क्या कहा, क्या ये डाउट एक एक बच्चे को इंडिविजुअली सॉल्व करके दें, इससे अच्छा है एक कंप्लीट वीडियो बनाते हैं जहां पे जितने बच्चे भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको ये वीडियो काम में आए। तो आइए देखते हैं, जब लास्ट टाइम आईआईएससी ने पेपर कंडक्ट किया था गेट का, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे गए थे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। अगर मैं बात करूं 2008 की, यहां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे गए थे उसमें सबसे पहला टॉपिक था पीएच। नाउ पीएच से क्वेश्चन ये हर बार पूछ रहा है, क्योंकि 2016 में भी इसने पीएच से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जार टेस्ट भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस समय भी इसने क्वेश्चन जार टेस्ट से पूछा था। देन बीओडी, ठीक है। अब बीओडी एक ऐसा टॉपिक है ना जो किसी भी आईआईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हमेशा रहा है। चाहे वो आप रिमेनिंग बीओडी का क्वेश्चन पूछ ले, चाहे कंज्यूम्ड बीओडी का क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो आपको रिवर में तो कुछ डिस्टेंस आगे आपसे बीओडी पूछ ले, कितना बीओडी है वहां पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछता है गेट, और हर साल ही पूछ रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बीओडी भी। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अच्छा जनरली क्या होता है ना, बच्चा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सप्लाई पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेता है और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट छोड़ के चला जाता है। अगर हम बात करें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, तो आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक है, फिर आपका ट्रिकलिंग फिल्टर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते ही हैं और होंगे ही। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एयर पॉल्यूटेंट को छोड़ के जाते हैं ना, तो फिर से आप मार्क्स लूज कर जाएंगे, क्योंकि देखिए आप पिछले 3-4 साल का पेपर उठा के देखिए या 5 साल का पेपर उठा के देखिए, हर साल एयर पॉल्यूशन से क्वेश्चन आया ही हुआ है, हर साल आया हुआ है। तो ये टॉपिक तो आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर किसी ने ये छोड़ दिए टॉपिक्स, तो फिर से बोलता हूं अभी समय है, 7 से 8 दिन का समय है, आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लो, काम हो जाएगा। अब 2016 में जब आईआईएससी ने अगेन पेपर कंडक्ट किया गेट का, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बने, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उसने पूछा वो पूछा हार्डनेस। अब हार्डनेस ना काफी, मतलब अगर रिसेंट हम लोग बात करें 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो हार्डनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है गेट के लिए, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है, और अच्छा खासा क्वेश्चन फ्रेम होता है यहां से। अब देखो, जब 2008 में से गेट का पेपर कंडक्ट करवाया था और जब 2016 में आईआईएससी ने गेट का पेपर कंडक्ट करवाया, दोनों समय पीएच के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी आपको एक क्वेश्चन पीएच का देखने को मिले। अगला है सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब अगर हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस की बात करें तो हम वाटर सप्लाई में बात कर रहे हैं इस चीज का।
यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेडिमेंटेशन प्रोसेस से वो आपसे एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक मांग सकता है, ठीक है, वो आपसे डायमीटर ऑफ पार्टिकल रिमूवल मांग सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आपसे ओवरफ्लो रेट मांग सकता है, आपसे सेटलिंग वेलोसिटी मांग सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन फ्लोट होते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस से, तो इसको छोड़ के मत जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप 10 से ऊपर मार्क्स लाना चाहते हैं, 10 मार्क्स भी लाना चाहते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो प्योरली आप सिक्योर करना चाहते हैं, देन इतना तो करना ही पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। अगला जियोलाइट प्रोसेस, देखो हार्डनेस पूछ दिया तो अब हार्डनेस का रिमूवल भी पूछना पड़ेगा। और जनरली बाईपास फ्लो रेट क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ रहा है, गेट रिसेंट ट्रेंड है उसका कि बाईपास फ्लो रेट पे क्वेश्चन पूछ ही रहा है आपसे, तो जियोलाइट प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ना अगर हम बात करें, अगर आपने टेस्ट सीरीज भी लगाई होंगी, चाहे मेरे इंस्टीट्यूट की लगाई हो, चाहे आपने किसी भी इंस्टीट्यूट की आपने टेस्ट सीरीज भी लगाई हो, तो आपने देखा होगा जियोलाइट पे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हार्डनेस रिमूवल पूछा जा रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे जियोलाइट प्रोसेस से पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के गेट के लिए। बीओडी, ये तो भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक में ही गिना जाता है ये, मतलब कोई अगर बीओडी छोड़ के चला गया ना, मतलब वो आराम से 2 से 3 मार्क्स लूज करके आने वाला है पेपर के अंदर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हाँ यहां से ना अभी रिसेंटली क्वेश्चन काफी फ्रेम होने लगे। अगर आप मेनिंग्स का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप हार्डी क्रॉस मेथड देख लेंगे तो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, और इतने अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं ना कि यहां पे सही में अगर किसी बच्चे ने इन क्वेश्चंस को पहले नहीं देखा है ना, देन वो क्वेश्चन नहीं बनेगा उस बच्चे से, ठीक है। तो काफी अच्छे लेवल क्वेश्चन भी यहां से फ्रेम हो रहे हैं। अब बात करें 2016 में आईएससी ने सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब स्पेसिफिकली कर दिया कि भैया मुझे सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही चाहिए, मुझे प्राइमरी ट्रीटमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेनली आप लोग को दिक्कत भी वहीं होती है। जितना मैं समझ पाया हूं आज तक, आपको दिक्कत कहां है? आपको दिक्कत है ट्रिकनिंग फिल्टर, ठीक है, आपको दिक्कत है ऑक्सीडेशन पॉन्ड, आपको दिक्कत है कहां पे? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, और जितने भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के यूनिट्स हैं आपको मेनली दिक्कत यहां पे है। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। देखो बच्चा क्या सोचता है ना कि यार एएसपी नहीं बन रहा, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस मुझसे नहीं बन रहा, तो मैं छोड़ के चले जाता हूं। नहीं भैया, अगर इसको छोड़ के चले गए ना तो आप सीधा सीधा 4 मार्क्स के आसपास लूज करके आएंगे, क्योंकि यहां पे जब क्वेश्चन आता है डेटा लिंक क्वेश्चन आता है, अगर आपने ढंग से देखा हो प्रीवियस ईयर में, तो एक बार तो एक्टिवेटेड स्लज से 8 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया था, एक डेटा दे दिया था और 4 क्वेश्चन पूछ दिए थे 2-2 मार्क्स के। तो डेटा लिंक क्वेश्चन भी काफी एएसपी से आते हैं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस छोड़ के जाना तो मतलब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना है, ठीक है। तो ये तो गलती से भी छोड़ के मत जाना, कतई छोड़ के मत जाना ये तो, ठीक है। अब आता है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, ये भी करना पड़ेगा क्योंकि पूछा हुआ है 2016 में उसने। फैब्रिक फिल्टर और ईएसपी अगेन कहां आ गए? ये हमारे एयर पॉल्यूशन में आ गए, और आप देख रहे हो कि एयर पॉल्यूशन का वेटेज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये तो वो टॉपिक्स थे जो आईआईएससी बेंगलुरु ने जब पेपर अपना गेट का कंडक्ट किया था तब उसने इन पर्टिकुलर टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे थे। नाउ अब ये तो मैंने आपको टॉपिक बता दिए, सर समस्या तो बता दी, इसका समाधान क्या होगा? तो इसका समाधान ये है कि मैं आपके लिए वीडियोस भी लेके आने वाला हूं, ठीक है। उन क्वेश्चंस का जो टॉपर्स जितने भी हैं, जो आपके अलग अलग टेस्ट के टॉपर्स हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे कि सर इन क्वेश्चंस को काइंडली डाउट में आप लो, ताकि ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो पाए, ठीक है, ताकि हम ये पूरे क्वेश्चन को समझ पाए। तो वो क्वेश्चंस मैंने पूरे एक जगह इकट्ठा किए, उसका पूरा वीडियो बनाया है और वो मैं आपको दूंगा आपके प्रिपरेशन के लिए। लास्ट टाइम पे ये बिल्कुल वैसा काम करेगा जिसको आप क्रैश कोर्स बोलते हैं ना, ये लास्ट टाइम पे वो रहेगा। मैं मानता हूं गेट में आप आखिरी के 8-10 दिन में बहुत ज्यादा नए तरीके से पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, हां जो पढ़ा हुआ है उसको आप फिनिशिंग टच दे सकते हैं, ठीक है। गेट 8-10 दिन की पढ़ाई है ही नहीं मेरे भाई, है ना। गेट एक लंबी पढ़ाई है, हाँ, पर 8-10 दिन में जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हम और शार्पनेस दे सकते हैं, उसको हम लोग और प्रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसी काम को करने के लिए आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो जिन जिन बच्चों को आगे के वीडियोस चाहिए इस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल के सीरीज के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक गूगल फॉर्म में जाइए, उसमें अपनी डिटेल डालिए, ठीक है। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। सेकंड थिंग,
अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं देन दीज आर दी 2 नंबर्स, आप कॉल करिए और बोलिए कि भैया मुझे आने वाला गेट का जो पेपर है उसमें एनवायरमेंटल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए। सेम सीरीज में आपके लिए जियोटेक ट्रांसपोर्टेशन की भी लेके आ रहा हूं, बाकियों की भी रेडी है, पर मैं पहले आपको इन 3 ब्रह्मा विष्णु महेश का काम करवा दूं, उसके बाद फिर हम कुछ और पे पहुंचेंगे। देख लेते हैं कितना टाइम लगता है इसको खत्म करने में, इसको कंज्यूम करने में आप लोगों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं बहुत ही जल्द, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन।